एक नजर उनको देखा, गजब हो गया, हाय गजब हो गया। हो एक नजर उनको देखा, गजब हो गया, हाय गजब हो गया। श्री कृष्ण इतने सुंदर थे कि जिसने भी देखा वो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। अगर हम भी उस समय होते तो ये तमाम साधना करने की बातें जो बताई जाती हैं, इनका चक्कर न रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। संसार के जितने सामान होते हैं उसमें तो ये नियम लागू होता है। अगर आपके सामने 10 लड़के 10 लड़कियां एक से एक सुंदर खड़ी कर दी जाएं, तो सबसे सुंदर जो होगी या होगा वो आपको अच्छा लगेगा सबसे अधिक। लेकिन भगवान के मामले में ये नियम लागू नहीं होता। भगवान के विषय में ये नियम है कि भगवान को जिसने देखा उसका हृदय जितना शुद्ध है उतने सुंदर लगेंगे वो। देखो, गधे की अकल से समझो। एक चुंबक पत्थर बीच में रख दो। चुंबक पत्थर होता है जो लोहे को खींच लेता है। उस पत्थर के चारों तरफ लोहे की सुइयां, लोहे के सामान खड़े कर दो, तो जो प्योर लोहा होगा वो तुरंत खींच के पत्थर में चिपक जाएगा। और जिसमें मिलावट होगी तो जितने % मिलावट होगी उसी हिसाब से वो आएगा, कुछ दूर खड़ा हो जाएगा। कोई अपनी जगह पर ही हिलेगा, कोई चुपचाप खड़ा रहेगा। जैसा कि आप लोग सुनते हैं, जाकी रही भावना जैसी। भावना, संसार में तो भावना की बात नहीं है। संसार में तो सुंदरता एक चीज होती है, ये बड़ा सुंदर है तो सबको सुंदर लगता है। लेकिन वहां जिसकी जैसी भावना है, और उसमें भी एक कमाल है कि संसार में तो 3 प्रकार की भावना हो सकती है। एक तो अच्छी और एक बुरी और एक नॉर्मल। अरे किसी को हम देखेंगे या तो सुंदर लगेगा या तो बहुत खराब, हे भगवान क्या शक्ल है इसकी, और या तो नॉर्मल, ठीक है, कॉमन मैन है।
लेकिन भगवान के यहां ये मामला नहीं है। उनको एक देख रहा है राक्षस, वो कहता है इनके तो 20 सिर है। दूसरा कहता है गधा गिनती भी आती है, 2000 सिर है। तीसरा कहता है अरे देखो ना, इनके मुंह से ज्वाला निकल रही है। संसार में तो ऐसा नहीं होता, किसी के 10 सिर 20 सिर 2000 सिर दिखाई पड़े, लेकिन भगवान के शरीर में ये वैलक्षण्य है। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। इसलिए अगर भगवान को इस समय आपके सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप लोग कहेंगे इन्हीं के लिए कृपालु इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे। अरे इनसे अच्छा तो हमारा बेटा है, हमारी बिटिया है, उसको देखकर ज्यादा अच्छा लगता है हमको। यानी आपकी और दुर्भावना हो जाएगी। अगर ऐसे ही भगवान होता है तो बाज आए भगवान से, और भगवान की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं जगत गुरु कृपालु जी, इनसे भी। हम तो समझ रहे थे कि जब जनकादिक सनकादिक सुकादिक बड़े बड़े परमहंस दीवाने हो गए तो फिर कोई बात विशेष से विशेष होगी। इसलिए नहीं देखा ये बड़ा अच्छा है। संसार में ये जो लड़के लड़की प्यार करते हैं आजकल और दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, कोई जहर खा लेता है, कोई ट्रेन में कट के मर जाता है। अगर उसको वो लड़का वो लड़की मिल जाए, शादी हो जाए, तो फिर वही साल भर 2 साल 4 साल बाद क्या शादी हुई, मेरी तो लाइफ खराब हो गई। और 50-60 साल की उम्र होने पर तो वो स्त्री वो पति बोझ हो जाता है, एक कब मरेगा कि छुट्टी मिलेगी। क्योंकि सेवा करनी पड़ती है उस स्त्री को, रोज बीमार रहता है बेचारा, बूढ़ा है तो बुढ़ापे में तो 1000 बीमारी होती ही है। वो स्त्री भी बीमार रहती है, वो कहती है तुम हमारी परवाह नहीं करते, वो कहता है तुम हमारी नहीं करते। दिन भर लड़ते रहते हैं बुढ़ी बुढ़िया। आप लोगों को अनुभव होगा, मेरे कहने से कोई खास बात नहीं है। लेकिन भगवान के यहां क्या होता है, जितनी बार देखो, अरे अब की बार तो गजब हो गया, फिर आंख बंद करो, फिर देखो, अरे नित नवायमान वो दिव्य चिदानंदमय देह होता है। लेकिन नोट करो, बिना अंतःकरण शुद्धि किए हमको करना पड़ेगा, और बिना गुरु द्वारा उसको दिव्य बनाए वो भगवान सदा आपके साथ घूमा करें, कोई लाभ नहीं होना। न आपको दिव्यानंद मिलेगा, अथवा जो शास्त्रों वेदों में पढ़ते हैं उसमें सत्यता लगेगी। इसलिए ये न सोचेंगे
कि अवतार काल में होते तो हम भी गजब में आ जाते। थैंक यू। एक नजर उनको देखा, गजब हो गया, हाय गजब हो गया। हो एक नजर उनको देखा, गजब हो गया, हाय गजब हो गया। ओ हाले दिल अब तो मेरा अजब हो गया, हाय गजब हो गया। ओ हाले दिल अब तो मेरा, दिल अब तो मेरा अजब हो गया, हाय गजब हो गया। हो एक नजर उनको देखा, गजब हो गया, हाय गजब